स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग प्रकृति के आदेशानुसार चलना, प्राकृतिक आहार विहार को अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना है। अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, कृत्रिम आडंबर और विलासितापूर्ण जीवन बिताने से लोग बीमार बनते हैं और अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी प्रकृति के नियमों का आचरण करते हैं। यदि कभी अस्वस्थ हो भी जाएं, तो प्रकृति स्वयं अपने आप उनका उपचार भी करने लगती है। कभी पेट के विश्राम द्वारा, कभी धूप, मालिश, रगड़, मिट्टी के प्रयोग, उपवास द्वारा, कभी ब्रह्मचर्य द्वारा किसी न किसी प्रकार जीव जंतु स्वयं ही स्वास्थ्य की ओर जाया करते हैं। वास्तविक सौंदर्य तो पूर्ण रूप से सुविकसित, परिपुष्ट और स्वस्थ शरीर में है। प्रत्येक पुट्ठे और मांसपेशी में स्वाभाविक सौंदर्य है। जिस युवक या युवती के शरीर में लाल रक्त प्रवाहित होता है, जिसके शरीर में स्वाभाविक लालिमा वर्तमान है, जिनका ढील डौल संतुलित है, न कोई अंग पतला है, न कोई मोटा, न बादी, न चर्बी युक्त, न पेट ही बढ़ा हुआ है, नेत्र सुंदर और चमकदार है, त्वचा कोमल और लाल है, फेफड़े परिश्रम सहन कर लेते हैं और गहरी नींद और आराम देते हैं, शुद्ध जल से जिनकी प्यास शांत हो जाती है, चूरड़ चटनी पर जिसकी जीवा नहीं लपलपाती, जिनके स्वभाव में न चिड़चिड़ापन है, न क्रोध, न उतावलापन, उदासी या निरुत्साह है, ऐसे स्वस्थ मनुष्य को ही पूर्ण सुंदर कहना युक्ति संगत है। हमारी छोटी मोटी भूलों जैसे खान पान का असंयम, अत्यधिक थकान, चलते फिरते, उठते बैठते जीवन शक्तियों की न्यूनता इत्यादि को प्रकृति स्वयं दुरुस्त करती है और प्रायः प्रकृति के इस उपयोगी कार्य का हमें पता भी नहीं चलता। सृष्टि के सभी जीव जंतु इन्हीं प्राकृतिक क्रियाओं से स्वस्थ रहते हैं। रोग या निरोग रहना प्राकृतिक तत्वों की स्थिति पर निर्भर करता है। वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, अकड़न आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व के विकास से विभिन्न रोगों का आक्रमण होता है। जिस तत्व की न्यूनता अधिकता से वह गड़बड़ी पैदा हुई हो, उसे सुधार देने से संकट टल जाता है। तत्व चिकित्सा का यही आधार है। पंच तत्वों के बने शरीर को निरोग बनाने के लिए पंच तत्वों द्वारा चिकित्सा करना ही सबसे अच्छा उपाय। मिट्टी में विष को खींचने की अद्भुत शक्ति है। शरीर के जिस भाग को मिट्टी में डाला जाएगा, उसका विकार गीली मिट्टी में खींचकर चला जाएगा। अग्नि तत्व जीवन का उत्पादक है। रोग कीटाणुओं का नाश करने की जितनी क्षमता धूप में है, उतनी और किसी वस्तु में नहीं होती। जल द्वारा रोगों के निवारण में महत्वपूर्ण कार्य होता रहता है। स्नान को ही लीजिए, वह स्वास्थ्य को ठीक रखने में अनुपम सहायता देता है। वायु प्राण है, इसलिए प्राणवायु पर जीवन की निर्भरता मानी जाती है। दवा तो वही असर करती है जहाँ छिड़की जाती है, पर अग्निहोत्र द्वारा तो वह कार्य वायु द्वारा बड़े पैमाने पर हो जाता है। इस दृष्टि से हवन को वायु चिकित्सा कहे तो कुछ अनुचित न होगा। आकाश का गुण शब्द है। शब्द आकाश के कारण होते हैं। यदि आकाश न हो तो शंख, घंटा, किसी की आवाज़ न सुनाई पड़े, यहाँ तक कि हम बातचीत भी नहीं कर सकते। शब्द के दो भेद, आवाज़ और विचार। शब्द के परमाणुओं का आदान प्रदान नित्य देखते हैं। बातचीत द्वारा अपनी इच्छा, भावना दूसरों को देते हैं। विचार मस्तिष्क में जो आते हैं, विद्युत तरंगों की भांति आकाश में फैल जाते हैं और कभी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे जगह जगह से थोड़ी भाप उड़कर बड़े बादल जमा हो जाते हैं, वैसे ही अपनी किस्म के विचार अन्य मस्तिष्कों से निकले हुए विचारों के साथ इकट्ठा होते रहते हैं तथा इधर उधर उड़ते रहते हैं। विचारों का स्वभाव है, अपनी समानता जहाँ पाते हैं वहीं दौड़ जाते हैं। जैसे कोई आदमी क्रोध, चोरी के विचार करता है, तो उसके पास वैसे ही बहुत विचार आने लगते हैं, जिससे उसकी क्रोध आदि प्रवृत्तियां और बढ़ जाती हैं। जो त्याग, प्रेम, उत्साह, संयम के विचार करता है, उसके पास वैसे ही विचार आकर अधिक उत्साह देते हैं। इसलिए
जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अतः जो लोग प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना रहन सहन रखते हैं उनका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहता है और यदि कभी कुछ हुआ तो साधारण उपचार से ठीक हो जाता है। स्वस्थ रहने के कुछ नियम: प्रातःकाल शौच से पूर्व पानी पिए, हल्का व्यायाम आवश्यक है, सूर्य स्नान कुछ देर करें, स्नान पूर्व मालिश हल्का करें, प्राकृतिक आहार लें, पानी खूब पीजिए, रात्रि को जल्दी सोएं, सुबह जल्द उठें, कमजोर और बीमार ब्रह्मचर्य से रहें, आलस से और अति परिश्रम से बचें, नशीली चीज़ों का सेवन छोड़ दें, सप्ताह में 1 दिन उपवास करें, चाय दूध गर्म न लें और बर्फ अधिक ठंड चीज़ें न लें, नाश्ता छोड़ दें, खुली हवा प्रकाश में रहें, चित्त को प्रसन्न, चेहरे को हंसमुख, मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न होना चाहिए। धन्यवाद। गायत्री महामंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यम के न्य अक्षर की व्याख्या प्रकृति का अनुसरण नामक पुस्तक से लिया गया है कि योग लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं।